जंगपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह बारवा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बात अगर हम सीएजी की रिपोर्ट को करें, बीजेपी जब से ही चुनाव लड़ रही थी, चुनाव के बाद जब पार्टी पावर में आ गई, विधानसभा का सत्र हुआ, सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई। कल जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें सर स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के और कोरोना काल में किस तरह से फंड में गड़बड़ी हुई है उससे लेकर के एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ जो है वो पार्टी ने किया। तो क्या आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आएंगी सामने? देखो, सबसे बड़ी बात सीएजी की रिपोर्ट दूसरी आई है। अभी 14 रिपोर्टें आनी हैं, क्योंकि कोई भी महकमा है जिसमें इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। अब सबसे बड़ी बात, हम कोरोना को पकड़ लें। कोरोना में जब हमको बजट था 780 करोड़ का, तो वो 580 करोड़ खर्च क्यों हुआ? 780 करोड़ था तो 200 करोड़ की अगर ऑक्सीजन आ जाती दिल्ली में तो हजारों लोग जो जान से मरे हैं उनके लिए बचाव हो जाता। 80% तो बचाव हो जाता ना। अगर 1000 की डेथ हुई है, 1000 से ज्यादा ही हुई है, क्योंकि शमशान घाटों में जगह नहीं थी। समझ लो कि शमशान घाटों में एक समय 20-20 लाशों को इकट्ठा जलाया गया था, वो समय भी था। कोई ये तो नहीं ऑक्सीजन, अगर 5000 का भी सिलेंडर मिलता तो इसको लेना चाहिए था, क्योंकि जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और फिर बजट होते हुए इसने क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ी बात यह है, लिया क्यों नहीं? अगर दिल्ली में अगर जो जान गई है लोगों की, उसका एक ही जिम्मेवार है, उसका नाम है केजरीवाल। केजरीवाल पे कम से कम नहीं तो 800 और 1000 हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो पटल में आ चुकी हैं, ब्यौरा आ चुका है। कोई ये तो नहीं कि ये कोई 2 नंबर का काम है। ये तो जितना खर्च हुआ है उसका आ चुका है, जितना बैलेंस रहा है उसका आ चुका है। तो आपने घर बैठे रहे ऑक्सीजन पंजाब से मंगवाते, ऑक्सीजन का इंपोर्ट करते, ऑक्सीजन को आप हरियाणा से मंगवाते, राजस्थान से मंगवाते, महाराष्ट्र से मंगवाते, ट्रकों के ट्रक मंगवाते। ट्रक तो नहीं बंद हुए, ट्रेनें तो चलती रही ना, ट्रेनें से मंगवाते। लेकिन लोगों की जो जानलेवा मर गए लोग, उनका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ एक ही व्यक्ति है, केजरीवाल। सर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के भी खुलासा हुआ है। सोमवार को विधानसभा का आखिरी दिन है सत्र का। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक पार्ट 2, स्वास्थ्य से सीएजी की रिपोर्ट जो है स्वास्थ्य से जुड़ी पार्ट 2 भी आ सकती है। तो और भी बड़ा खुलासा क्या इसमें देखने को मिलेगा सर? देखो, पता क्या है, मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है, मैंने बड़ा नजदीकी से देखा है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कौन कौन सी मिलती थी? आप सिर्फ पेट दर्द की, आप सिर्फ सिर दर्द की, बीपी आपका चेक हो जाता था। आजकल केमिस्ट की दुकान में चले जाओ, उसको कहो जी कि मेरे को पेट दर्द है, 1 मिनट में दवाई दे देता है। आप सिर दर्द की दवाई 1 मिनट में दे देता है। बीपी का चेक कराना है, वो कहता है चेक करा लो। आजकल कई केमिस्टों ने रख भी लिया, क्योंकि जिससे कि हमारी गाहकी ज्यादा हो। तो कोई तंत्र तो उसमें लगा ही नहीं था। MRI का लगा, ECG का लगा। फिर इतनी बड़ी बड़ी जगह लेने का इसका मतलब क्या था कि जिसका किराया 50,000 से 1 लाख रुपए तक क्यों लिया इसने? ये तो हमारी जो डिस्पेंसरियां हैं उसी को कर देते। किराए पे लेने का मतलब क्या है? या तो सक्सेसफुल होता। इसने तो कहा था मैं वर्ल्ड हेल्थ दिल्ली बना दूंगा, वो कहाँ गया? ये किलर है। ये बेगुनाह लोग जो मर गए हैं उनका किलर मैं कहूंगा इसको। ये बहुत बड़ा आरोप। अरे, जब गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, आप इंपोर्ट करा लो, दुबई से करा लो, अमेरिका से करा लो, लंदन से करा लो। आजकल कोई इंपोर्ट तो रोज हो जाएगा। आपके उनके जहाज जितने हैं, चाहे मैं कहता हूँ 5000 भी नहीं, 10,000 का एक सिलेंडर आता। लेकिन जो लोग अस्पताल में ऑक्सीजन के बगैर जिनकी डेथ होगी, उनका जिम्मेवार कौन है? 200 करोड़ रुपया अगर खर्च हो जाता तो आपके जिनकी ऑक्सीजन के बगैर डेथ हुई है वो बच तो जाते ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो
सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सर कल रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की सीएम हैं, उन्होंने आशीष सूद जी ने भी मुलाकात की है अमित शाह जी से, गृह मंत्री से। तो दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर के भी सर ये चर्चा हुई है। दिल्ली के कानून व्यवस्था में आने वाले दिनों में कितना सुधार देखने को मिलेगा? देखो, मैं तो गृह मंत्री का, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार बनते ही उन्होंने जो दिल्ली की महिला के लिए एक सम्मान दिया। उन्होंने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा गृह मंत्री भी गए, हमारी मुख्यमंत्री भी गई, होम मिनिस्टर भी आशीष सूद जी गए। तो इससे देखो अफसरों पर एक दबाव पड़ता है कि होम मिनिस्टर दिल्ली के बारे में क्या सोच रहा है। मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ अमित शाह जी का, जिन्होंने 3 दिन में ही मीटिंग बुला ली। ये तो पहले खुद ही नहीं मीटिंग जाता था ना टाइम मांगता था। इसको महिलाओं की चिंता थोड़ी थी, तो ये तो एलजी पे छोड़ देता था। तो हमारे अमित शाह जी ने जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं उनका धन्यवाद। लेकिन वो तो सर यही आरोप लगाते थे कि उनके कार्यकाल में उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। देखो, अब कोरोना की बात है, 200 करोड़ रुपया हमने मना किया मत खर्च कर। आप देखो ना, हमने मोला क्लिनिक में कहा है कि आप ईसीजी मत लगाओ, हमने थोड़ी कहा है आप एमआरआई लगाओ, ईसीजी लगाओ। जब आप 50,000 से 1 लाख तक किराया दे रहे हो तो उसका यूज तो होना चाहिए ना। आप डायलिसिस का लगाते तब तो मानते हम। सोमवार को भी सर क्या कोई बड़ा खुलासा देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से? जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है, आम आदमी पार्टी के एक काले चिट्ठे निकाल रही है बीजेपी, ये कह रही है, तो क्या सोमवार को भी कुछ बड़ा धमाका पार्टी करेगी क्या? पार्टी तो देखो, धमाका तो पार्टी ने करना ही है, क्योंकि जब पटल में चीज आ रही है, सच्चाई आ रही है, लेखा जोखा कोई। अभी आतिशी की बात सुनी आपने, उसने कहा कि करप्शन का तो कोई चार्ज नहीं है सीएजी में। उसको 6 महीने मुख्यमंत्री रही है, उसको ये नहीं पता कि सीएजी जो बॉडी होती है वो सिर्फ तथ्य निकालती है, वो करप्शन नहीं लगाती। करप्शन का चार्ज तो आप पीएससी पे गई है रिपोर्ट, उसको समझ आनी चाहिए कि इसमें कुछ कोई लगा ही नहीं सकता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगा सकता। सीएजी सिर्फ लेखा जोखा देती है कि गवर्नमेंट को ये घाटा हुआ है, ये गलत काम हुए। जैसे मोहल्ला क्लिनिक में कोई शौचालय नहीं था, जब आप किसी को चेक, इसलिए कह रहे हो ना कि मोहल्ला क्लिनिक तो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने की एक योजना थी। अभी आप देखना है जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आज मैं उस पर कम बोलूँगा कि 2,000 एक खेप में, 2,000 दूसरे में, और अगर अभी गिनती कर लो तो सिर्फ 20% ही कैमरे लगे हैं। 4,000 में से 20% निकाल लो 4,000 का, तो समझ लो 500 कैमरे लगे, बाकी कैमरों का पता ही नहीं गए कहाँ। यानी मतलब कैमरा घोटाला जो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कैमरा घोटाला भी जो है वो भी आम आदमी पार्टी ने किया है, वो तो चीज गिन सकते हो ना आप जाके अफसरों को गिन के बताओ कितने कैमरे लगे हैं जी। अगर कम लगे हैं तो कहाँ गए कैमरे? उन अफसरों पे कार्रवाई करो, जो लीडर शामिल थे उन पे भी कार्रवाई करो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, वो तो गिन सकते हो ना। ये तो है नहीं कि आप कूड़ा उठा रहे हो, कितना कूड़ा उठ गया, अब भी वो भी टनों से अब उसका भी वेट होने लगा है, पहले कहाँ वेट होता था। तो सर आपने सीएजी की रिपोर्ट के जरिए जो है भाजपा ने ये बताया कि अगर हम लेकर पॉलिसी की बात करें 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला हुआ। स्वास्थ्य को लेकर के भी जो कल सीएजी की रिपोर्ट आई उसमें घोटाला हुआ, अभी आप कैमरा घोटाला बोल रहे हैं। तो मतलब क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है और भी बढ़ती हुई नजर आएगी क्या, और पार्टी और कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन भी लेगी? एक बात कह रहा हूँ कि इस बार अगर केजरीवाल जेल में चला गया तो उसकी जमानत कोई जज नहीं लेगा, सुन लो, क्योंकि घोटाले इतने हैं। और मेरे को लगता है अतीसी पे भी केस बढ़ने वाला है। वो तो एक जो मानहानि का केस है, जब अदालत ने कहा है कि आप शराब घोटाले को पटल में लेके आओ, तो आप क्यों नहीं लेके आए? देखो ना, लेकर आना चाहिए ना। तो वो भी मानहानि का दावा है।
तो सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि आतिशी के ऊपर एक मानहानि का तो केस हुआ है और भी कोई सीएजी से संबंधित भी कोई केस हो सकता है क्या? अभी तो 14 आपको कहे ना 14 सीएजी ने रिपोर्टें देनी है। इस बार सिर्फ 2 ही या एक आधी सोमवार को हो रहा आ जाएगी, तो 3 है। बाकी आने वाले टाइम में जब तक पीएससी की रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष जी ने टाइम बंद कर दिया कि 3 महीने में, 1 महीने में जर्नल रिपोर्ट, 3 महीने में पूरी रिपोर्ट तत्व निकल के मेरे को सौंप दो। तो तरविंदर सिंह बारवा जी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सोमवार तक 3 रिपोर्ट सीएजी की आएगी और आने वाले दिनों में और भी रिपोर्ट सामने आएगी और आम आदमी पार्टी का सारा काला चिट्ठा निकल कर सामने आएगा। विजय उज्जवल के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।